में सही गति, सही नियम चक्रण के लिए आवश्यक है, तभी विद्युत प्रवाह होगा। यही प्रकृति के नियम है जो परमात्मा ने दिए हैं। इसकी ही पालनार्थ कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं। पहले सादा भोजन और घर में बना हुआ भोजन लोग करते थे, बीमार कम होते थे। आज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे सामने है जिसमें फैट ज़्यादा है। एक 100 ग्राम समोसे में भी कम फैट होता है, 100 ग्राम बिस्कुट में सबसे ज़्यादा फैट होता है समोसे की तुलना में। चाहे हम घर पे बनाएं या हमारे आसपास। इसलिए चरक ने कहा है कि जो जहाँ पैदा होता है उसकी औषधि भी वहीं उत्पन्न हो जाती है। औषधि भी वहीं की लागू होती है जहाँ मनुष्य रहते हैं, उस क्षेत्र की औषधि ही उस पर लागू होती है। इसलिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी समस्या में ही समाधान छुपा है। जो खजाना हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। इसलिए ईश्वर ने अगर समस्या पैदा की है तो उसका समाधान भी हमें साथ के साथ ही दिया है। उसे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। या तो हम समस्या को सही ढंग से समझ नहीं रहे हैं, या समझ रहे हैं तो उसके उपाय कहीं और ढूंढ रहे हैं। इसलिए विराट रूप, विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को भगवान करवाते हैं तो उसमें नियमों का समूह दिखाई देता है कि सभी जीव उनसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें ही समा रहे हैं। वैश्व, वानर, अग्नि उनसे ही उत्पन्न हो रही है। स्वर्ग आदि ब्रह्मांड इत्यादि उनसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें ही लय हो रहे हैं। इसलिए भगवान जो 11वां अध्याय है, 11वां अर्थात 10 के बाद आने वाला, 10 में पूर्ण हो चुकी है सब बातें। 11वां है, उसके बाद अंतिम दर्शन ईश्वर का ही होना है। इसलिए भगवान ने यह 11वां अध्याय विराट रूप का चुना है, क्योंकि हमारी गिनती 1 से 9 तक पूरी हो जाती है और 10 पे पूरी तरह समाप्त हो जाती है। उसके बाद कोई अंक नया नहीं आता है। 9 के बाद वही अंकों से गिनती आगे बढ़ती रहती है। उसी प्रकार 9वें और 10वें अध्याय में बात पूरी हो जाती है कृष्ण की अर्जुन को कहने के लिए। उसके बाद बचता है तो वह है दर्शन, शुद्ध दर्शन, शुद्ध नियमों का समूह कि यह विश्व कैसे काम कर रहा है, यह ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है। 37वें श्लोक में भगवान कहते कस्मांजिते न मेरन्मात्मनम गरीयसे ब्रह्मणो व्याप्यादिकर्णे अनंत देवेश जगन निवास तम अक्षरम सदत्परम यत्। अर्थात हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों